नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेके काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी कि एग्ज़ाम कब होगा कब होगा कब होगा। फाइनली एग्ज़ाम डेट आ गया, खुशखबरी तो है, लेकिन साथ में एक शॉकिंग न्यूज़ है कि एग्ज़ाम का जो समय है वो आपके पास मात्र 20 ही दिन बचा है। समय जो है बहुत ही कम बचा है। उम्मीद करते हैं आप लोग सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे। लास्ट टाइम पे आपको करना क्या है, कैसे तैयारी करना है, अंतिम 20 दिनों में आपकी रणनीति क्या होगी एग्जाम को लेके, ये हम आज चर्चा करेंगे। बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाले हैं कि 20 दिनों का आपका टाइम टेबल क्या रहने वाला है, 20 दिनों में आप कैसे पढ़ेंगे ताकि आपकी सिलेक्शन आराम से हो जाए। सिलेबस नहीं पूरा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि समय आपको काफी मिला हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पास हो सकता है 2-4 चैप्टर जो बाकी हो वो आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन पूरा सिलेबस को अगर देखा जाए इतने कम समय में 20 दिनों में पूरे सिलेबस को पूरा करना ये पॉसिबल नहीं है, वो भी अच्छे से, ठीक है। हाँ, शॉर्टकट में तो चल सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट करेंगे और आप सिलेक्शन ले ले, नहीं, ठीक है। 20 दिन में आपको कैसी रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम आप लोगों से बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में, फिर हम रणनीति पे बात करेंगे। देखिएगा, एग्जाम डेट जो है आपका 5 जून से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, 23 जून तक एग्जाम होने वाला है। मतलब टोटल आपका 15 दिन एग्जाम चलने वाला है और 15 दिन में एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। और ये है ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है। एनटीपीसी में 2 आपके फॉर्म भरे गए हैं, आपको पता होना चाहिए, ग्रेजुएट, एक नॉन ग्रेजुएट, यानी कि अंडर ग्रेजुएट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम अभी नहीं हो रहा है, अभी ग्रेजुएट लेवल का हो रहा है। अभी देखने में ये भी आपको मिल सकता है कि 2-4 दिन में उसकी भी एग्जाम डेट क्लियर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद से एक सबसे बड़ी एग्जाम लगी है रेलवे ग्रुप डी, तो ग्रुप डी का भी वेट कर रहे हैं कि एग्जाम डेट कब आएगा कब आएगा। तो रेलवे अब क्या है ना, एकदम एक्शन मोड में है। जैसे अभी देख रहे हैं ग्रेजुएट लेवल का आया है, फिर उसके बाद से अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी दोनों एग्जाम में हो जाएंगी। अब यहां पे अगर देखा जाए बच्चों, तो 15 दिन में क्या होने वाला है, आपका एग्जाम होने वाला है। और 15 दिन में एग्जाम होने का मतलब है कि आगे 15 दिन बाद हो सकता है अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम हो जाए, फिर उसके बाद से 15 दिन बाद, 15-20 दिन बाद रेलवे ग्रुप डी की भी एग्जाम स्टार्ट हो जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 15 दिन में एग्जाम करा रहे हैं, बहुत बड़ी एग्जाम है, लगभग 60 लाख के बच्चे, 60 लाख देखेंगे। हाँ, जैसे देखेंगे आप यहां पे देखेंगे ग्रेजुएट लेवल में 58,40,861 बच्चे फॉर्म फिल किए हैं, यानी कि 58 लाख बच्चों का एग्जाम होना है, 59 लाख का। और जो अंडर ग्रेजुएट है ये 63,26,818 ये बच्चे इसमें फॉर्म फिल किए, यानी 15 दिन में एग्जाम अगर ग्रेजुएट का हो रहा है तो 15 से 20 दिन में एग्जाम इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप यहां पे अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये 5 से 23 जून तक हो रहा है, तो हो सकता है 23 जून के बाद से 2-4 दिन का गैप देके 15 जुलाई तक आपका वो भी एग्जाम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। किसका? अंडर ग्रेजुएट का। तो जो बच्चे जैसे ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो 23 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 से 23 जून, 5 से 23 जून के 20 तो कंप्लीट हो जा रहा है। अब हो सकता है कि ये आपका जुलाई से स्टार्ट हो जाए, या हो सकता है कि इसके 2-4 दिन बाद स्टार्ट हो जाए। तो 15 से 17 दिन मान सकते हैं, 15 से 17 दिन में इसका भी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद से आप देखेंगे क्या, 15 जुलाई के बाद से आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो भी एकदम सीरियस हो जाए, पढ़ाई के प्रति एकदम लग जाए, मन लगा कि पढ़ाई करे। तो हम मान के चलेंगे 15 से 20 ये लगभग हम मान के चल रहे हैं, जरूरी नहीं है, हो सकता है आगे भी बढ़े, ठीक है। लेकिन अभी आप जो बच्चे तैयारी करें रेलवे ग्रुप डी की, तो भी मान के चलेंगे कि 15 से 20 जुलाई तक एग्जाम आपका ग्रुप डी का भी स्टार्ट हो जाएगा। इसी डेट को मान के अभी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, यानी पढ़ाई पे एकदम पूरा फोकस हो जाइए। और ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट वाले भी फोकस हो जाएंगे। 3 रेलवे की बड़ी एग्जाम आपके सामने है। इसमें आप देख रहे हैं लगभग यहाँ पे 50 लाख ऐसे फॉर्म है। 1 करोड़ इसमें कितने हैं आप देखेंगे तो इसमें टोटल 1 करोड़ 21 लाख फॉर्म भरे गए हैं एनटीपीसी में। ऐसे ही देखा जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे रेलवे ग्रुप डी में भरे, तो रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम लगभग 1 से 1.5 महीने तक चलेगा। तो यही आपका समय रहने वाला है, जो चीज है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आपको एनटीपीसी एग्जाम जो आपके पास बचा है 20 दिन, 20 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या। तो सबसे पहले हम आप लोगों से बच्चों बात कर लेते हैं, यहाँ पे सिलेबस पे बात कर लेते हैं। जैसे एनटीपीसी का ये सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 नहीं है, ये सीबीटी 1 एग्जाम होने वाला है। टोटल इसमें जो आपको समय मिलेगा 90 मिनट का समय मिलेगा, ये आप सभी को पता ही है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होने वाला है। और आपको समय कितना मिलेगा? 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय होने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो ये आपका पेपर होने वाला है। अब आपको फोकस करना है किस पे फोकस करना है? देखिएगा, आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बड़ा है, इसमें साइंस का मतलब एक अहम रोल होता है, साइंस के ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आपके करंट अफेयर सारे शामिल हो जाएंगे इसमें, ठीक है। बाकी मैथ्स आपका है और रीजनिंग आपका 30-30। अब आपको यह देखना है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है। जो सेक्शन वीक है उस पर आपको अभी 20 दिन में समय थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। और सेक्शन वीक आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा यही सेक्शन वीक है? तो आप एक पहले क्या करिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। अगर प्रीवियस ईयर की कोई आपके पास बुक है तो उससे देख लीजिए, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब उसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे वो देखेंगे वो टाइप किस चैप्टर में आता है। उस चैप्टर को क्या करिए, 1-2 बार अच्छे से पढ़ जाइए। जिन जिन चैप्टर में आपको दिक्कत है आप एक कॉपी बनाइए, उस पर लिख लीजिए ये चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम है, इसी चैप्टर के हम मॉक टेस्ट में हम क्या कर पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे। तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करिए ताकि मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको फिर आगे दिक्कत ना हो। तो ऐसे क्या करना है, जब आप 4 से 5 प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर में या कौन से सेक्शन में आप वीक हैं, कौन से सेक्शन के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे। तो ये आपको क्या करना है, ये इधर ही 3-4 दिन के अंदर आपको कर लेना है, ठीक है। बाकी उसके बाद से हम आप लोगों को बात करेंगे अंतिम 20 दिनों में आपको कैसे तैयारी करें, ठीक है। अंतिम 20 दिनों में कैसे करें तैयारी ताकि आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। देखिए, सबसे जो जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, सबसे जो जरूरी होता है वो होता है उसका सिलेबस। जो बच्चा सिलेबस कंप्लीट कर लेता है तो समझिए लगभग वो 90% तैयारी कंप्लीट कर चुका है। फिर उसके बाद से आती है आपकी प्रैक्टिस सेट, उसके बाद से आता है मॉक टेस्ट। सिलेबस इसलिए कह रहे हैं, सिलेबस में आप ये पढ़ेंगे कि हर टाइप के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन आप क्या करेंगे, आप कवर कर लिए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ लिए हैं। उसके बाद से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप कम समय में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद से आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो अपने आप को एनालाइज करेंगे कि समय किसमें ज्यादा लग रहा है, किसमें कम लग रहा है और किस सेक्शन को कितना हमें समय देना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा। और एक और एनालिसिस आपकी हो जाएगी कौन सा सेक्शन आपका वीक है। जो वीक है मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसको आप क्या कर लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, या मॉक टेस्ट में लग रहा है कोई चैप्टर वीक है तो सिलेबस से आप क्या कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा। तो देखिए, अंतिम अगर 20 दिनों की बात करें बच्चों तो 20 दिनों में सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना पॉसिबल नहीं है। 20 दिनों में सिलेबस को पॉसिबल मतलब कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, किसी के भी बस की बात नहीं है कि 20 दिन में हम पूरा सिलेबस को डिटेल में पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले और सिलेक्शन ले ले। अगर 20 दिन में सिलेबस पूरा हो जाए, पढ़ ले, तो साल भर 2 साल पढ़ने की क्या मतलब है। हाँ, 20 दिन 30 दिन में ही नौकरी हो जाएगी, खूब अच्छे से 12 घंटे 18 घंटे लग के पढ़ लेंगे, नौकरी हो जाएगी। तो 20 दिन में सिलेबस आपका पूरा नहीं हो सकता है। 20 दिन में हाँ, क्रैश कोर्स के माध्यम से थोड़े थोड़े क्वेश्चन करा के हो सकता है, लेकिन वो आधा अधूरा ही होगा, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट नहीं हो सकता है। आखिरी के 20 दिन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जो आपके चैप्टर, ऐसे कुछ चैप्टर हैं जिनसे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 2 4 5 चैप्टर, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बस ये हो सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है उस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाए आप पूरे रीजनिंग का चैप्टर पढ़ जाइए, पूरे मैथ्स का चैप्टर पढ़ जाइए, पूरे आप जीके जीएस में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप पूरा डिटेल में पढ़ जाइए 20 दिन में, तो 20 दिन में नहीं हो सकता है, ठीक है। आखिरी के 20 दिन में आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट पहले कर रखा है। और हम लोग आप लोगों को बता दें, जो हम लोगों की बैच चली थी जैसे तेजस बैच, तो तेजस बैच में हम लोग पूरे सिलेबस को डिटेल में पढ़ाए हैं। जो बच्चे तेजस बैच से जुड़े हुए हैं वो एक बार तो अपना सिलेबस देख लीजिएगा, यहां से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी आपको 20 दिन में सिलेबस को, आपको ये नहीं है कि आप नए स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट आप कैसे हो सकते हैं, फॉर्म आपने भरा है, कब का फॉर्म भरा है, फॉर्म भरे हुए आपको 6 महीने से ऊपर हो गया, तो आप नए स्टूडेंट नहीं, आपको तो पता ही है कि एग्जाम देना है, तो आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। सिलेबस पूरा है, अच्छी बात है। अब आपको करना है क्या है, प्रैक्टिस सेट, उसके बाद से है मॉक टेस्ट। तो प्रैक्टिस सेट के लिए, एक सेकेंड, प्रैक्टिस सेट के लिए क्या करने वाले हैं, हम आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे YouTube पे। आखिरी के 20 दिन हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। उसके बाद से आप लोगों को कम से कम 10 मॉक टेस्ट हम आप लोगों को एसएससी मेकर ऐप पे दिला देंगे। ये जो मॉक टेस्ट है हम आप लोगों को संडे से,
ये जो मॉक टेस्ट है हम आप लोगों को संडे से एसएससी मेकर ऐप पे दिला देंगे, फ्री में ये मॉक टेस्ट दिला देंगे, पेड मॉक टेस्ट नहीं रहेगा, ये फ्री मॉक टेस्ट रहेगा। 10 इसमें हम आपको मॉक टेस्ट दिला देंगे डेली बेसिस पे, ताकि आप एकदम पेपर जैसे हूबहू जैसे पेपर में आता है वैसे करा देंगे, ताकि आप इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सके और अपने आप को एनालाइज कर सके कि आप कहां पे वीक है और आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस की बात करते हैं। सिलेबस तो बच्चों आप लोग तेजस भाई से पढ़े हैं, बस रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। और प्रैक्टिस की बात करते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम आप लोगों को बता दें, एनटीपीसी एग्जाम के लिए हम लोग एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम के से बता दें, विजयी भव सीरीज इस बार स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, विजयी भव सीरीज, ये विजयी भव सीरीज पहले भी चला हुआ है, बहुत ही कारगर सीरीज है। और इसमें हम क्या करेंगे, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे सारे सेक्शन की। जैसे जीके जीएस की जो आपकी क्लास होगी ये 7 बजे, सुबह में 7 बजे स्टार्ट होगी। ऐसे ही मैथ्स की जो क्लास है सुबह में 8 बजे गुलशन सर लेंगे। उसके बाद से साइंस की क्लास राहुल सर 3 बजे पढ़ाएंगे, ये यूट्यूब पे चलेगी। मैथ्स और रीजनिंग, ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग हम आप लोगों को खुद पढ़ाएंगे और आप लोगों को पता है एक दिन मैथ्स और एक दिन रीजनिंग ऐसे करेंगे प्रैक्टिस सेट के ही माध्यम से, ये विजयी भव सीरीज के माध्यम से 8 PM पे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, उन सारे प्रश्नों को इन क्लासेस के माध्यम से कवर करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट टाइप के जितने भी बन सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन इन क्लासेस में शामिल करके हम लोग क्या करेंगे, आखिरी के 20 दिन में आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस करा देंगे। और आप लोग कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि पेपर कैसा आता है और पेपर में कैसे करना है। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। क्लास ही आपकी स्टार्ट होगी 14 मई से, यानी कल से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अपने पास समय बहुत ही कम है, 20 दिन बचा है। आखिरी के 20 दिन में हम लोगों को यही कर सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा, सफिशिएंट होगा एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। तो एसएससी मेकर टीम आपके साथ है। बस आपको करना क्या है, विजयी भव सीरीज से यूट्यूब पे जुड़ना है डेली और अपने तैयारी को बेहतर करना है। यह आपकी बच्चों 4 घंटे की लगभग क्लासेस हो रही है, 4 से 5 घंटे की ये लगभग क्लासेस होंगी। उसके बाद से आपको 4 से 5 घंटा आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, रिवीजन में आप सिलेबस का रिवीजन कर लीजिए, या कोई चैप्टर वीक है उस चैप्टर का भी रिवीजन कर लीजिए, और डेली आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये काम कर लीजिए आखिरी के 20 दिन। आखिरी के 20 दिन सब कुछ छोड़ दीजिए, घूमना फिरना, जो भी ये शादी विवाह में आप लोग घूम रहे हैं इधर उधर, वो सारी चीजें छोड़ छाड़ के आप लोग क्या करिएगा, पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, पढ़ाई में लग जाइए, आखिरी के 20 दिन बस मन लगा के पढ़ दीजिए, फिर आप लोगों का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। टाइमिंग आप लोगों को एक बार और बता देते हैं, विजयी भव सीरीज की जीके जीएस की जो आपकी क्लास होगी, साइंस की तो हम अलग चला रहे हैं, तो आप साइंस को छोड़ के जो भी है इसमें 7 बजे सुबह में, 8 बजे मैथ्स की, साइंस की 3 बजे, और मैथ्स और रीजनिंग एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग, ऐसे करके 8 PM पे पढ़ाएंगे। तो ये आपकी क्लास की टाइमिंग होने वाली है। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, और इस आप सीरीज से जुड़ेंगे तो आप आगे चल के अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी फायदा मिलेगा आपको। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देंगे तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि सिलेबस ऐसे ही रहने वाला है, कुछ कुछ चीजें अलग है, उसको आपको अलग से पढ़ा दिया जाएगा, बाकी आपको बहुत ही डिटेल में इसमें और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सारे बच्चे जुड़ जाइए, और कल से आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद।